करते हैं और जावेद अहमद की हमारे पास यूट्यूब के जरिए क्वेरी आई है। ट्राइडेंट के इनके पास शेयर है, क्वांटिटी 6502 और जिस प्राइस पर इन्होंने लिया था 28 रुपये के प्राइस पर इन्होंने ट्राइडेंट खरीदा था। लॉस में है, 325 का लॉस है ट्राइडेंट में। आज के सेशन में भी देखा जाए तो गिरावट नजर आ रही है, हालांकि पूरा मार्केट आज अच्छे से कामकाज कर रहा है लेकिन ट्राइडेंट के शेयर में गिरावट है। एक महीने का रिटर्न भी इनका लॉस में रहा है, करीब 7% की गिरावट, और 6 महीने में सिर्फ मामूली लगभग 3% के आसपास इन्होंने रिटर्न दिया है। ट्राइडेंट पर आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चले, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर राय दीजिएगा। क्योंकि ट्राइडेंट पहले तो जिस स्पेस में ऑपरेट करती है, जिस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, ये है टेक्सटाइल सेक्टर, और वन ऑफ द मोस्ट हिट सेक्टर्स रहा है बिकॉज लार्जर चंक की अपने रेवेन्यू का एक्सपोर्ट्स के थ्रू जनरेट करते हैं। और जिस तरीके से टैरिफ्स का प्रेशर आया है तो उसका एक मेजर हिट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लगा हुआ, मे इट बी वेलस्पेन और गोकेक्स और या ये ट्राइडेंट। तो यही वजह रही है कि इसमें लगातार अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। सालाना स्तर पे लगभग 16% से ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक के अंदर है, और पिछले 2-3 साल की मैं बात करूं तो भी कोई खासी परफॉर्मेंस आई नहीं है। ओवरऑल ये शेयर एक डाउन ट्रेंड में है। सिंस अभी मिस्टर जावेद के भाव के बाइंग प्राइस के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक मेरी तरफ से उनको रिड्यूस करने की सलाह रहेगी। कोई ऐसा कुछ मुझे पॉइंट नजर आता नहीं है कि इसके अंदर हमें अभी इसमें बनना चाहिए। आगे चल के जब भी स्थिति नॉर्मलाइज होती है तब हम उस चीज को दोबारा कंसिडर कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ जो मैं चार्ट्स पे भी देख पा रहा हूँ और ओवरऑल सिनेरियो जो समझ में आ रहा है वो इनके फेवर में नहीं है। ठीक है, तो ये है राय आपको ट्राइडेंट पर मिलती हुई। भवदीप पटेल साहब का सवाल लेते हैं, गुजरात से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। बिरला सॉफ्ट, इनकी खरीदारी का स्तर मैं एक बार बता देता हूं, 408 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की है और यहां पर 140 शेयर इन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं। बिरला सॉफ्ट के 9460 रुपए के करीब इनको नुकसान यहां पर होता हुआ। अगर हम बिरला सॉफ्ट का शेयर देखें तो इस चढ़ते बाजार में भी आज मुनाफा वसूली इसमें हावी है। लगभग 1.25% यहां पर गिरता हुआ बिरला सॉफ्ट का शेयर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी ये लगभग 4.25% टूट चुका है। एक महीने में देखें तो 10.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली और पिछले 6 महीने में भी कोई ख़ास मोमेंटम नज़र नहीं आया है। एक दायरे में ही जो है वो ये स्टॉक नज़र आ रहा है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड्स की ओर इशारा तो कर रही हैं, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन लेना ज़रूरी होगा। बताएं गौरव, बिरला सॉफ्ट मतलब पिछले 6 महीने 5 ट्रेडिंग सेशन, आज भी वो भी इस बाजार में जहां सब कुछ बेहतर है वहां पर भी एक प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। क्या राय बनेगी आपकी? ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है इसमें कि बिरला स्टॉक एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट रही है। ओवरऑल आईटी पैक में भी इनका परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है। जैसे कि टेरी टॉवल्स और गारमेंट सेक्टर हिट हुआ है, उसी तरीके से फार्मा और आईटी स्पेस में भी टैरिफ की मार पड़ी है, और यही बिरला सॉफ्ट की वजह है कि इसमें कोई खास मूव बन नहीं पाया है। जो भी उसने कंसोलिडेट किया वो ब्रेकडाउन आया, कवर अप किया, राइज करने की कोशिश की, दैट वाज सोल्ड ऑफ। अभी भी वही मोमेंटम चल रहा है। एक लास्ट होप केवल ये बची हुई है कि स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट है, अगर वो बच जाता है तो कुछ चांसेस बनेंगे। सपोर्ट लेवल है 325 का, तो फिलहाल मैं उन्हें 325 के स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर ये स्टॉप ट्रिगर करता है, नो सेकंड थॉट्स, पोजीशन उन्हें एग्जिट कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो बिरला सॉफ्ट पर 325 का स्टॉप लॉस लगाकर आप आगे इस पर नजर रखिएगा। चलिए आगे बढ़